और देखो आज हम 5 कवि, मैं अर्जुन, ये युधिष्ठिर, ये भीम, नकुल, सदेव, मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे खांडव वन में 5 पांडव। करेगा नहीं, ऐसा नहीं है, अब गलत मत समझो। ऐसा लग रहा है जैसे खांडव वन में 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ अज्ञातवास बिता रहे हैं। हाँ, और बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, हमारी दीदी तो देखो मेरी बात सुन, अज्ञातवास में दिखा तू, ये शिखंडी तेरे को ही बनना है। खैर भाई साहब, तो अब भाई साहब से तो क्या कहें, और आज की रात तो हमारे डेरा प्रमुख भी यही है, तो कहने का है। तो देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, और 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मंच का पहला कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्व हिंदू समिति के तत्वाधान में जो कवि सम्मेलन हो रहा है, मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनेगा कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं, कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और पचोर वालों, चौथी पंक्ति में यदि किसी राष्ट्र माता को रेखांकित किया हो तो आप सभी का मन मिले, आपकी तालियां मिले, कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। तो राष्ट्र भक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूं मैं। राष्ट्र भक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूं मैं। और हम क्यों है महान साहब, हम महान क्यों हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति महान है। कमल भैया, गौरव भैया बैठे, 4 पंक्तियां मैं आपको देता हूं, सुनिएगा हम क्यों महान हैं। धर्म श्रेष्ठ है सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा, सोच है जिसकी जैसी उसको वैसा बूझा जाएगा। ताजमहल बनाया जिसने वो हर हाथ कटा डाला, बना रहा जो राम महल हर हाथ वो पूजा जाएगा। बना रहा जो राम महल हर हाथ वो पूजा जाएगा। बाबूजी आप, मैं नीचे आ जाता हूँ। राम जी की बात हुई और हनुमान जी महाराज माला लेकर क्या गए। और वैसे भी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर जो विराजमान थे वो बजरंग बली ही विराजमान थे। मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। एक बार भाऊजी के लिए सम्मान में आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और क्या है, देखो पचोर वालों, अब इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास है ही नहीं, तो ज्ञान की बात मैं ज्यादा करता भी नहीं हूं और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 बाबा फंसे हुए जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे यार, तुम कवि सम्मेलन में आए हो, काय के लिए आए हो? आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए। भाई चेतन ने मुझे बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो पचोर के प्यारे श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम, शाश्वत प्रवृत्ति यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। है जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पा रहे, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी लेव मजो और राम बजो, आए मजो तो और बजो। अपने बाप का क्या जा रहा, पैसे तो भी सर्व हिंदू समिति के लग ही रहे हैं। आनंद लो, मतलब कोई तनाव नहीं रखना, कोई टेंशन आज की रात नहीं रखनी, और कोई सूमड़ापन नहीं रखना। हाँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है
मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं पचोर वालों, आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह वाह। तो अपने को जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त होकर के जीना है, आनंद लेना है, मस्त होकर के। और कोई तनाव 2 साल, अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि तनाव के 2 साल कोरोना काल के थे, लेकिन कोरोना, ये पचोर वाले मस्ती लेने वाले हैं। एक छोरे ने फोन लगाया, चेतन, जब कोरोना चल रहा था, अपन फेसबुक पे लाइव आ रहे थे, एक छोरे ने फोन लगाया, बोले भाई साहब मैं पचोर से बोल रहा हूं और मुझे ये जो मास्क लगवा रहे हैं इससे दिक्कत है। अरे मैंने कहा ये तो गाइडलाइन का हिस्सा है। बोले कि सबके लगाओ, लड़कों के लड़कियों के मास्क नहीं लगना चाहिए। अरे मैंने कहा तुझे क्या दिक्कत, बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही। उसने जो जवाब दिया, अगर वो मस्ती का जवाब पचोर के मस्त श्रोता का हो तो ताली बजा करके इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना। वो छोरे ने कहा कि लहर समझा था सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही मांगी नारायणी और बादामी निकली। इनकी टेंशन ही अलग है गौरव भैया। ये मस्ती में रहने वाले पचोर के मस्त लोग हैं। 2 साल कोरोना रहा मित्रों, ऐसा तनाव भरा माहौल हमने देखा कि यदि कोई मर जाए तो उसका पड़ोसी तो छोड़ो, उसके घर वाले तक लापा लगाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन सफाई कर्मियों ने यह काम किया, हमारी संस्कृति को बचाया। 2 साल तनाव के रहे, लेकिन उन 2 सालों में जो 2 अच्छे काम हुए उससे हर हिंदुस्तानी का मन प्रसन्न हो गया। आपका भी मन प्रसन्न हो गया हो तो आपकी तालियां मैं देखना चाहूंगा। जो काम अच्छे हुए कोरोना काल के दौरान 2, वो पहला काम अच्छा ये हुआ कि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सदियों से तिरपाल में थे, उनको भव्य मंदिर मिला इस दौरान। और दूसरी बात जो अच्छी हुई पचोर वालों, वो ये हुई, जय श्री राम। नहीं, हनुमान जी गए, ये जामवंत थे। दूसरी जो अच्छी बात हुई, सब प्रसन्न हो गए, पूरा देश। वो दूसरी अच्छी बात ये थी भाई साहब कि बिना ही परीक्षा के छोरे छोरी पास। अच्छा चेतन, जो कुशाग्र बुद्धि है, शार्प माइंड है, टैलेंटेड है, तीक्ष्ण दिमाग है, उनकी बात अलग, लेकिन ऐसे ऐसे ढेपे जिनकी 5 साल की मार्कशीट टोटल करो तो 30% नहीं बने, वो भी 90%। जुगनू भी मानो सूर्य का प्रकाश हो गए, चिक्के थे खोटे वे भी मानो खास हो गए, प्रतिभा जाए भाड़ में कोरोना की आड़ में, पप्पू भी 90 अंक लेके पास हो गए। 2 साल तक स्कूल नहीं खुले भाई साहब, छोरे छोरी पढ़ाई छोड़ो स्कूल तक भूल गए। मैंने एक छोरे से पूछा, मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो बोले व्हाट क्लास। अरे मैंने कहा क्लास मतलब क्लास। तभी एक छोरी पास से निकल रही, उसको देख के बोला फर्स्ट क्लास। अरे मैंने कहा बेवकूफ, स्कूल जाता है स्कूल, याद कर भैया, दूध शादी ब्याह इमली का बूटा बेरी का बेर मास्टर शनि राम। उसने कहा स्कूल, मैंने कहा हाँ। तो उसने हाथ जेब में से मोबाइल निकाला, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे मोबाइल देके कमरे में बंद कर दिया 2 घंटे के लिए। अब उसने जो पढ़ाई करी वहां की, पता नहीं क्या पढ़ाई करी। हम, मैंने कहा स्कूल जाता है, बोले स्कूल। मैंने कहा हाँ, याद कर भैया, दूध शादी ब्याह इमली का बूटा बेरी का बेर मास्टर शनि राम। तो उसने जेब से मोबाइल निकालते हुए जो जवाब दिया, आनंद और मस्ती के साथ सुनना। उसने कहा 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई का रोना धोना है। 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई का रोना धोना है। परीक्षा देओ या ना देओ, पास तो फिर भी होना है। हाथ में मेरे मोबाइल, स्कूल नहीं जाना रे। मैंने कहा फिर, बोले फिर। मैंने कहा हाँ। तो बोले जानू मेरी जान मन, प्यार तुझे किया रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जानू मेरी जान। ये ऐसी पढ़ाइयां हुई कोरोना काल के दौरान, लेकिन अपने को तनाव नहीं लेना है, मस्त होकर के कार्यक्रम सुनना है। ये गौरव भैया, हम दोनों आए पचोर, तो गौरव भैया ने कहा कि यार भूख लग रही है, कुछ खाएंगे। तो हम खाने के लिए गए, दुकान पर कचौरी हम खा रहे थे, तभी 2 लड़कियां सामने से आई।
वे भी कचौरी खाने लगी। 5 मिनट बाद गौरव चौहान ने कोहनी मारते हुए मुझसे कहा कि अर्जुन भाई, वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस हंस के देख रही। अरे मैंने कहा भाई ढंग से देख, वो हंस के नहीं देख रही बल्कि वो देख के हंस रही है। देख देख के हंस रही है कि देख ऐसे ऐसे आइटम आज की रात धरती पे, पचौर की धरती पे कविता पढ़ने के लिए आए हैं। बहुत बड़ा टैलेंटेड इटावा यूपी के कवि। एक आदमी बाहर खड़ा होटल के बाहर, वो कान में मोटरसाइकिल की चाबी ऐसे ऐसे घुमा रहा। 10 मिनट तक देखते रहे। 11वें मिनट में उसके पास जाके कान में जाके बोले भाई साहब। उसने कहा क्या है? बोले आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगा दो। यह कमाल के। अच्छा ये चेतन हमारा बोले भाई साहब मैं दिल्ली रहने लग गया। मैंने कहा केजरीवाल क्या कम पड़ रहा था? हाँ ये बड़ा। बोले 24 तारीख को आना है भाई साहब कवि सम्मेलन में पचौर में। मैंने कहा आ जाऊंगा भैया। अरे कि बोले कि हमारे शहर में धन कविता नहीं सुनता, मन कविता सुनता है, और बड़े प्यारे प्यारे श्रोता हैं, काव्य के रसज्ञ श्रोता हैं, और मोमेंटो वगैरह भी बढ़िया देते हैं। मैं समझ गया कि लिफाफे पे कैंची चल रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई आ जाओ। तो कहा बताओ पेमेंट। अरे मैंने कहा तूने इतनी बड़ी कथा सुना दी, अब क्या पेमेंट बताएं? एक रात तेरे शहर में गुजार लेंगे। अरे कि नहीं भैया थोड़ा आइडिया तो दे ही दो। मैंने कहा जो गौरव चौहान को दे रहा है उससे 5000 रुपए मुझे कम दे देना। बोले फिर किराया लेके आना, गौरव चौहान को 5 ही पकड़ा रहे। ये टैलेंटेड आदमी है चेतन। बोला कि भाई साहब देखो मेरी दाढ़ी मूछें आ गई फिर भी अभी तक दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा चेतन भाई इस देश में 2 चीजें सक्सेस हैं, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। या बोले भाई साहब बाबा वाला आइडिया ठीक है। ये चला गया एक फर्जी बाबा के पास, जाके बोला बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगे वही मिले। ये बोला दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, लड़की चाहिए है। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये पचौर का माल टैलेंटेड कर गया कमाल। फट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल चेतन चर्चित सिंह फर्नांडिस। वाह बहुत अच्छा अर्जुन। भाई साहब बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले पचौर का माल ज्यादा ही शाना बन रहा है, जब इसका सुश्री बहन मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो, वो सर्वगुण संपन्न है। अच्छा मेरी खुद की शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। अपन भी गए बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे, बॉडी में प्रविष्ट होते थे। ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे उमटे गड़े हुए, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन नागन नागन गन गन्ना। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गन्ना गन नागन नागन गन गन्ना गन गन गन्ना गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने उठाए दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 हैं। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। हो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। वाह पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। बेवकूफ तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। अरे सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाद ऐसा मंत्र बता दो। कमाल कर दिया सब बाबाओं ने। एक वो आए योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उस सदी का घी बेच दिया भाई ने। लिखा हुआ है नमक की थैली पर
हिमालय की चट्टानों से खोदकर निकाला गया 2400 साल पुराना शुद्ध पतंजलि नमक, एक्सपायरी डेट 24 नवंबर 2022। मैंने कहा बाबा जी टेम पे खोद लिया है, नहीं तो हिमालय पे पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो जाता। हाँ, कमाल कर रखा। अच्छा, एक वो बाबा निर्मल बाबा, हाँ। सुना है आपने उनका नाम? हाँ, बहुत आध्यात्मिक हो आप। पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी 370 हट गई है, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? और कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, पचोर वालों यदि आप समझ जाओ तो दोनों हाथ आकाश की फिजाओं में लहराते हुए समर्थन करना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह! मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी साहब, लेकिन मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है, कहां पर क्या बनना चाहिए। पूरा भारतवर्ष प्लाट, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए, एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान और आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत बेटे। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। आहा, आहा। पूरा देश प्लाट है, आपको एक एक पंक्ति को सुनना है और समर्थन करते हुए तालियां बजाने की। राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाएंगे। इससे अधिक पाकिस्तान की औकात होती भी नहीं है भाई साहब। लेकिन एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं इस सर्व हिंदू समिति के मंच पर। हमें पाकिस्तान से, चीन से किसी से भी खतरा नहीं है, क्योंकि वहां पर सरहदों पर हमारे शेर खड़े हैं। और जब तक हमारे शेर सरहदों पर खड़े हैं, किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं है कि भारत में आके बम विस्फोट कर दे। हमें डर कहां है? चार पंक्तियां गौरव भाई सुनना। आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं होता। आतंकवाद में यदि देश को झोंका नहीं होता और दो चार जाहिलों को चौराहे पर गोली मार दी होती, तो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ धोखा नहीं होता। बढ़िया बेटे, वाह 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 वाह। हमें खतरा उनसे है ही नहीं, हमें खतरा तो यहां से है। लेकिन क्या है, देखो भाई साहब, ज्ञान, भुवन बाप को प्रणाम दीदी। और ज्ञान की ऐसी स्थिति है, देखो ज्ञान में इसलिए देता हूं क्योंकि ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा यह है कि वो ऊपर से नीचे आता है। बड़ों के माध्यम से हम शशिकांत भाई साहब ज्ञान दे तो अच्छी बात है। पानी और ज्ञान ऊपर से नीचे आने की शाश्वत प्रवृत्ति है। नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है। अपने बिल्कुल मोटर नहीं फंसी हुई है। हाँ, तो ज्ञान भाई साहब बड़े देते हैं। एक दिन शशिकांत भाई साहब ने मुझे ज्ञान दिया, बोले अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। यह पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय परपीडनम की हमारी संस्कृति बेटा, ध्यान रखना। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। या मैंने कहा पुण्य कमाओ भाई साहब। अपन ने कस के रस्सी बांध दी, या 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन पचोर के लिए निकल लिए है।
अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है पचौर वालों के हाथों में जरा दिखाइए, और सुनना चाहते हो अभी रुक जाइए। पहले पूरी पंक्तियां तो सुनो मेरे बापों, वो वाले बजे मत बनो जो घोल में ही तेल मांग ले। जोरदार बजाना कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है पचौर वालों के हाथों में जरा दिखाइए। सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। वाह वाह मेरे बेटे। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप पचौर वालों, प्रणाम कर दो। धार्मिक हो। बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोट ले रहा मेरे भाई? लेकिन बेस जरूरी है, बेस से ही देश चलता है। बेस जरूरी क्योंकि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। हमारा पति सांसद है, 5 साल में घर आया। आपकी तालियां मुझे फिर भी कम लग रही हैं। मैं अपने जो 2 हीरो हैं उनका नाम अपनी कविता में लूंगा। आपके मन में उनके प्रति थोड़ी भी श्रद्धा हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं सर कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद के संदेश पसंद है। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह। अर्जुन अर्जुन जिंदाबाद बेटे, वाह वाह वाह। लेकिन भाई साहब क्या है कि तनाव अपने को नहीं लेना है, क्योंकि मेरी किस्मती, मेरी तकदीर हो गई। इतने खत लिखे कमीनी को की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। हाँ मत रहे, छोटे छोटे बच्चे तक देखो कवि सम्मेलन सुनने के क्या संस्कार हैं पचौर में कविताओं के। बेटा मम्मी पापा भी आए क्या? नहीं आए? कविता समझ में आती है? आती है। नहीं, मना कर दिया उसने। मम्मी पापा तो देखो आ ही नहीं सकते। तू आ गया तो वो आएंगे ही नहीं। जाओ सर्व हिंदू समिति का कवि सम्मेलन सुनो, उधर गरुड़ पुराण चल रहा होगा। बेटा पूरे प्रोग्राम तक यहीं बैठना है, क्योंकि कार्यक्रम दोनों सुपरहिट करने अपने को। हाँ, कोई तनाव अपने को लेना ही नहीं है भाई साहब। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह कर दो यार, इतना भी नहीं करना था, ऐसे करना पड़ता है, लेकिन बाबा जी ने कहा करने से होगा भाई, करते रहोगे। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। गौरव भाई तुम भी करो, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे जोधपुर की जेल में बापू। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। वाकई बहुत आध्यात्मिक हो आप यार। भाई साहब ये पचौर वाले इतने टैलेंटेड हैं, कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे ढंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर ले कि ये मस्ती वाले हैं, इनकी ऐसी मस्ती है। एक बार और करके बता, वंस मोर। मतलब टैलेंटेड शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे ढंका नहीं बज रहा हो तो जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेगी। इनकी ऐसी मस्तियां पचौर वालों की। एक छोरा ने चोरी सु आंखें लड़ाई, तो चोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। समझ में तो आ रही नहीं आड़ोती? आएगी से तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो,
मालवा में आड़ोती नहीं सुनेगा तो कहाँ सुनेंगे। पड़ोसी है, पड़ोसी। छोरी को देखकर, हाँ मस्त होकर के सुनो। एक छोरा ने छोरी सु आँखें लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कूकड़ो रे कूकड़ो। बहुत अच्छे, बढ़िया बेटे। भरोसा, लेकिन पचौर वालों छोरियों का भरोसा मत करना। वो बैलेंस डलाएगी पचौर वालों से, फोन लगाएगी देवास वालों के और मिलने के लिए भोपाल निकल जाएगी। सही कह रहा हूं। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अफड़ ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। बढ़िया बेटे। कोई भरोसा ही नहीं है छोरियों का। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है न शीला। बढ़िया क्या भाई साहब, ये वीर रस है। वीर रस मतलब साल में 2 दिन का कार्यक्रम, 15 अगस्त और 26 जनवरी हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती। मेरे गांव में तो जुलूस निकल रहा है स्कूल का, आगे लड़कियां पीछे लगे, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन कर... पीछे छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जाता रहा आगे आगे। वाह। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये भी मेरे गांव में तो अंग्रेज आया भाई साहब, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं, कंडा, वो देखा तो कंफ्यूज हो गया। हॉलैंड पोलैंड में कंडे होते ही नहीं है। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी, उतनी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी आती है। बोले व्हाट इज दिस, काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा, काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा, काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने इधर मुंडी करी उसकी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज गिरोंडा। जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया, लेकिन पढ़ना सभी को, समय की अपनी सीमाएं हैं। मित्रों
पचोर वालों, अब तक आप मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि पचोर वाले लोग हंसते रहें, आनंद लेते रहें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, खिलखिलाहट बनी रहे। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। वाह हमें ठंड लगती है तो हम कोट पहन बढ़िया लेते बेटे, हैं, गर्मी में बहुत कूलर अच्छे, एसी ऑन कर बहुत लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर सैनिक वहां खड़ा रहता है। किन पीड़ाओं को सहन करता है? निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मरकर सौ बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर सप में मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। पांच जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध, पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान। दो पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना, और मेरा काव्य पाठ भी ठीक लगा हो तो विदा करना। ताले बजा, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध, हो युद्ध, हो युद्ध, निर्णायक ये अंतिम अस्तित्व मिटा हैवानों का। आखिर उनको भी पता चले ये देश वीर जवानों का, आखिर उनको भी। भारत माता की।